मृत सागर की निस्तब्ध, भारी, नमकीन हवा के ऊपर जब संध्या उतरती है तो पूर्व की पहाड़ियों पर एक पुरानी स्मृति फिर जाग उठती है। एक ऐसी स्मृति जिसमें राख है, लज्जा है, रक्त है और फिर भी कहीं गहराई में दया की एक बुझती बुझती लौ भी है। यह एक ऐसे लोगों की कथा है जिनका जन्म किसी राजमहल में नहीं, किसी विजय के घोष में नहीं, बल्कि भय, एकांत और नैतिक अंधकार से भरी एक गुफा में हुआ। यह उन मोआबियों की कहानी है जिनकी जड़ें लूत की टूट चुकी दुनिया में जाकर मिलती हैं। वही लूत जो इब्राहिम का भतीजा था, वही परिवार जो प्रतिज्ञा के वृक्ष से निकला, पर जिसकी एक शाखा इतिहास के पत्थरीले ढलानों पर मुड़ती चली गई। उत्पत्ति 19 हमें उस रात का स्मरण कराती है जब सदोम और अमोरा की आग पीछे छूट चुकी थी, पर विनाश की तपिश अब भी मनुष्यों के भीतर जल रही थी। वहीं से जन्मा मोआब, एक नाम जो केवल एक मनुष्य का नाम न रहा, बल्कि एक राष्ट्र, एक स्मृति, एक संघर्ष और एक आध्यात्मिक प्रतीक बन गया। यह कथा केवल युद्धों की नहीं है, यह खून के रिश्तों में पैदा हुई दूरी की कथा है। यह उन सीमाओं की कहानी है जो नक्शों पर खींचने से पहले हृदयों में बनती हैं। यह उन पहाड़ियों, अंगूर के बागों, व्यापार पथों, वेदियों, राजाओं, भविष्यवक्ताओं और विलापों की कहानी है जिन्होंने मिलकर मोआब को आकार दिया। कभी वह इस्राएल का शत्रु बना, कभी उसकी परीक्षा, कभी उसका दर्पण और कभी रूत की कहानी में उसकी गोद में आने वाली अनपेक्षित कृपा का माध्यम। पर हर मोड़ पर एक प्रश्न बना रहा, जब मनुष्य अपने जन्म की छाया से इतिहास बनाता है, तब परमेश्वर न्याय और दया के बीच कैसे बोलता है। आइए अब उस प्राचीन धूल में उतरें जहां रक्त से निकली वंशावलियां राष्ट्र बनती हैं और राष्ट्र अंततः आत्माओं की परीक्षा। चैप्टर 1, राख, नमक और गुफा का मौन। सदोम और अमोरा के विनाश के बाद की भूमि केवल भौतिक रूप से नहीं जली थी, वह स्मृति के स्तर पर भी झुलस चुकी थी। हवा में गंधक की गंध थी, धरती पर आग का इतिहास था और आकाश में ऐसे मौन का बोझ था मानो स्वयं सृष्टि ने मनुष्य के पाप पर शोक का वस्त्र पहन लिया हो। लूत भाग निकला था, पर हर भागना मुक्ति नहीं होता। कभी कभी मनुष्य शहर से निकल आता है, मगर शहर की राख उसके भीतर रह जाती है। उत्पत्ति 19 में हम पढ़ते हैं कि लूत अपनी बेटियों के साथ पहाड़ों में जा बसा, क्योंकि सोआर की शरण भी उसके भय को शांत न कर सकी। भय जब विश्वास से कट जाता है, तब वह विवेक का नहीं, विनाश का मार्गदर्शक बन जाता है। उन ऊंची, चट्टानी, वीरान पहाड़ियों के बीच एक गुफा थी। न कोई दीप, न कोई नगर, न कोई भविष्य का स्पष्ट चिन्ह। वहां केवल जीवित बचे होने की बेचैनी थी। लूत की बेटियों ने संसार को अपने चारों ओर टूटता हुआ देखा था। उन्होंने आकाश से आग बरसते देखी, नगरों को धुआं बनते देखा, अपनी मां को पीछे मुड़कर नमक का खंभा बनते देखा। जब कोई युवा हृदय लगातार विनाश देखता है, तब उसका निर्णय अक्सर बुद्धि से नहीं, अस्तित्व के आतंक से बनता है। उन्होंने यह मान लिया कि उनका वंश समाप्त हो जाएगा, कि अब उनके लिए कोई कल नहीं है, कि भविष्य को बचाने के लिए वर्तमान की मर्यादा तोड़नी ही होगी। यहीं से वह घटना जन्म लेती है जिसे शास्त्र बिना अलंकार के कहता है, पर जिसका नैतिक भार युगों तक बना रहता है। उन्होंने अपने पिता को मदिरा पिलाई, उन्होंने वंश बचाने के नाम पर पवित्र सीमाएं लांघ दीं, और उस गुफा में, जहां किसी राष्ट्र के ध्वज की कल्पना तक न की जा सकती थी, 2 गर्भों में भविष्य के 2 विरोधी राष्ट्र पलने लगे। उत्पत्ति 19:37 हमें बताती है कि बड़ी बेटी ने एक पुत्र जना और उसका नाम मोआब रखा। वही आगे चलकर मोआबियों का पिता हुआ। अगली आयत में उत्पत्ति 19:38 छोटी बेटी का पुत्र बेन अम्मी कहलाया। वही अम्मोनियों का जनक बना। कितनी विचित्र बात है कि इतिहास कभी कभी किसी सिंहासन पर नहीं, बल्कि किसी शर्मनाक निर्णय की अंधेरी दरार में आरंभ होता है। पर यही बाइबल की सच्चाई है। वह मनुष्य को सजा संवारा हुआ नहीं दिखाती, वह उसके पाप को भी दर्ज करती है, उसके परिणाम को भी, और परमेश्वर की दीर्घ सहनशीलता को भी। मोआब की उत्पत्ति हमें यह सिखाती है कि पाप कभी एक क्षण में सीमित नहीं रहता। वह रक्त रेखा में उतरता है,
संस्कृति को आकार देता है, स्मृति को दूषित करता है और फिर राष्ट्रों के निर्णयों में पुनर्जीवित होता रहता है। फिर भी इस आरंभ में केवल अंधकार ही नहीं है, क्योंकि यदि बाइबल मानव दुर्बलता को छिपाती नहीं तो वह परमेश्वर की सार्वभौमिकता को भी कम नहीं करती। मनुष्य का गलत निर्णय भी अंततः ईश्वरीय इतिहास के बाहर नहीं गिरता। लूत की गुफा में जो जन्मा वह आगे चलकर इस्राएल के लिए शत्रु भी बना, परीक्षा भी, और एक दिन रूत के रूप में उसी इस्राएल के उद्धार इतिहास का कोमल माध्यम भी बना। इस प्रकार कहानी का पहला अध्याय ही हमें चेतावनी और आशा दोनों देता है। मनुष्य की शुरुआत दूषित हो सकती है, पर परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य उससे भी बड़ा होता है। गुफा के बाहर रात लंबी थी, हवा चट्टानों से टकराकर लौटती थी, मृत सागर की दिशा से उठती नमी में एक कठोर खारापन था, और समय जो उस रात अदृश्य था भविष्य में एक ऐसे राष्ट्र का नाम लिख रहा था जो भाई भी होगा और विरोधी भी। पर मोआब अभी शिशु था, उसका इतिहास अभी धरती, भाषा और पहचान की खोज में निकलना था। और जैसे ही पीढ़ियां बढ़ीं, गुफा की यह छिपी हुई कहानी खुले मैदानों, राजमार्गों और वेदियों की कहानी बनने लगी। चैप्टर 2। मृत सागर के पूर्वी मैदानों में उगता हुआ एक राष्ट्र मोआब का जन्म एक नैतिक अंधकार से हुआ, पर उसका विकास कठोर भूगोल और रणनीतिक अवसरों की भूमि में हुआ। मृत सागर के पूर्वी भाग में फैला प्रदेश विरोधाभासों से भरा था। कहीं तीखी चट्टानें थीं, कहीं उपजाऊ मैदान, कहीं सूखा और जलता हुआ विस्तार, तो कहीं ऐसे पठार जिन पर वर्षा का पानी ठहरकर जीवन को जन्म देता था। गिनती 22:1 यह दृश्य सामने रखती है कि इस्राएली यरीहो के सामने, यर्दन के उस पार, मोआब के मैदानों में डेरा डाले हुए थे। यह वाक्य केवल एक स्थान नहीं बताता, यह उस भूभाग की ऐतिहासिक महत्ता का संकेत देता है जो आने वाले संघर्षों का मंच बनने वाला था। मोआबियों ने इसी धरती पर अपनी पहचान गढ़ी। वे केवल खानाबदोश लोग नहीं रहे, उन्होंने बस्तियां बसाईं, खेत जोते, अंगूर के बाग लगाए, भेड़ बकरियों के झुंड चराए और व्यापार पथों पर अधिकार जमाया। पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले मार्ग उनके लिए धन का स्रोत थे। कारवां आते जाते मसाले, धातुएं, तेल, वस्त्र, पशु और मदिरा का विनिमय होता। मोआब का भूगोल उसकी राजनीति का शिक्षक था। जिसने पानी, चरागाह और मार्ग पर अधिकार रखा उसने शक्ति पाई। जिसने पहाड़ियों पर किले बनाए उसने भय उत्पन्न किया। जिसने उपजाऊ घाटियों पर नियंत्रण किया उसने संपन्नता अर्जित की। इन सब के बीच एक और बात विशेष थी, उनकी भाषा। मोआबी बोली इब्रानी के निकट थी। जैसे दूर हुए परिवारों की आवाजों में अब भी कुछ पहचानी हुई ध्वनियां रह जाती हैं। यही निकटता एक रहस्यमय पीड़ा भी लाती है, क्योंकि सबसे तीखे संघर्ष अक्सर उन्हीं के बीच होते हैं जिनकी जड़ें कहीं न कहीं जुड़ी हों। मोआब और इस्राएल पराया शत्रु और अजनबी जाति भर नहीं थे। वे इतिहास की दृष्टि से दूर के संबंधी थे, पर रक्त की निकटता ने शांति की गारंटी नहीं दी। उसने कभी कभी प्रतिस्पर्धा को और अधिक कटु बना दिया। मोआब का धार्मिक जीवन भी उसकी राष्ट्रीय आत्मा का केंद्र था। वहां अनेक स्थानीय देवताओं और वेदियों की परंपराएं रही होंगी, पर समय के साथ केमोश, जिसे कुछ परंपराएं कोश भी कहती हैं, मोआबी राष्ट्रीय देवता के रूप में उभरा। उसके नाम पर युद्ध, शपथ, विजय और राज्य की प्रतिष्ठा जुड़ने लगी। जहां इस्राएल को व्यवस्था की पुस्तक बार बार यह स्मरण दिलाती थी कि उसका परमेश्वर एक है, जीवित है और ईर्ष्यालु है, वहीं मोआब की आत्मा उस देवता के चारों ओर संगठित हुई जो उनकी राज सत्ता और सैन्य अभिलाषाओं का प्रतीक बन गया। इस धार्मिक भिन्नता ने केवल पूजा पद्धति नहीं बदली, उसने नैतिकता, सामाजिक आचरण और राष्ट्रीय सम्मान की परिभाषाएं भी अलग कर दीं। मोआबी समाज में राजा था, उसके अधीन कुलीन, योद्धा, पुरोहित और सामान्य कृषक तथा पशुपालक। नगरों की चौकियों में निर्णय होते, ऊंचे स्थानों पर बलिदान चढ़ते और परिवारों में परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी उतरती। वे अपने मृतकों का शोक मनाते, अपनी फसलों के लिए देवताओं को धन्यवाद देते और युद्ध को केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं बल्कि धार्मिक प्रमाण के रूप में भी देखते। यही कारण है कि जब वे जीतते
तो यह केवल सेना की विजय नहीं मानी जाती, यह उनके देवता की शक्ति का सार्वजनिक प्रमाण समझा जाता। और इस सब के बीच एक अदृश्य तनाव धीरे धीरे आकार ले रहा था। इब्राहिम को दी गई प्रतिज्ञा की स्मृति। उत्पत्ति 15:18 में भूमि का जो वादा किया गया था, उसकी ध्वनि बाद की पीढ़ियों में अलग अलग रूपों में सुनाई देती रही। इस्राएलियों के लिए वाचा केवल आध्यात्मिक नहीं थी, उसमें भूमि, वंश और ईश्वरीय बुलाहट भी शामिल थी। मोआबियों के लिए यह एक खतरनाक विचार था, क्योंकि प्रतिज्ञा का अर्थ अक्सर सीमाओं के पुनर्लेखन से निकल सकता था। और जब कोई राष्ट्र यह सुनता है कि दूसरे लोग स्वयं को दिव्य प्रतिज्ञा का उत्तराधिकारी मानते हैं, तब भय, ईर्ष्या और शत्रुता का बीज चुपचाप अंकुरित होने लगता है। मोआब अब केवल एक वंशज का नाम नहीं रहा था, वह पहाड़ियों का एक राज्य था, मैदानों का स्वामी, व्यापार का सहभागी, देवताओं का उपासक और सीमा पर उभरता हुआ एक गर्वीला पड़ोसी। पर हर राष्ट्र की तरह उसका असली परीक्षण तब शुरू होता है जब उसके सामने इतिहास का कोई बड़ा प्रवाह आ खड़ा होता है। जल्द ही रेगिस्तान से निकली एक जाति दास्ता से मुक्त हुई, पर युद्ध में अभी कच्ची, मोआब की सीमाओं के पास आकर ठहरेगी। तब भाईचारे की स्मृति नहीं, भय की राजनीति बोलेगी, और वहीं से मोआब के इतिहास में पहला बड़ा टकराव आरंभ होगा। चैप्टर 3, प्रतिज्ञा की छाया और बालाक का भय। जब इज़राइल मिस्र की दास्ता से निकलकर जंगलों, पहाड़ियों और सूखे प्रदेशों से गुजरते हुए वाचा की भूमि की ओर बढ़ रहा था, तब उसके कदमों की धूल केवल रेगिस्तान में नहीं उड़ रही थी, वह आसपास के राष्ट्रों की नींद भी उड़ा रही थी। गिनती 22:3 कहती है कि मोआब लोग इज़राइलियों से बहुत डर गए, क्योंकि वे बहुत अधिक थे। यह भय अचानक नहीं आया था, इससे पहले ही सिहोन और ओग जैसे शक्तिशाली राजाओं पर इस्राएल की विजय का समाचार फैल चुका था। एक ऐसा समुदाय जो कभी ईंटें ढोता था, अब राजाओं को पराजित कर रहा था। यह केवल सैन्य सूचना नहीं थी, यह आध्यात्मिक अस्थिरता का कारण भी थी। मोआब का राजा बालाक इस दृश्य को केवल जनसंख्या की समस्या के रूप में नहीं देख रहा था। उसे ऐसा लगा मानो कोई विशाल झुंड उसके देश की हरियाली को चाट जाएगा, जैसे बैल खेत की घास को चटकर जाता है। भय अक्सर मनुष्य को दो दिशाओं में ले जाता है, या तो वह प्रार्थना करता है या वह षड्यंत्र रचता है। बालाक ने दूसरा मार्ग चुना। उसने तलवार उठाने से पहले शब्दों और श्रापों की शक्ति तलाशनी चाहिए। उसने बिलाम को बुलाने के लिए दूत भेजे, यह कहते हुए कि आओ और इस जाति को शाप दो, या क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवान हैं। गिनती 22 के इस प्रसंग में हम देखते हैं कि प्राचीन संसार युद्ध को केवल लौहास्त्रों से नहीं, आध्यात्मिक भय और जादुई आशंकाओं से भी देखता था। यह कितना विडंबनापूर्ण है कि मोआब, जो अपने देवताओं और अपनी पहाड़ियों पर भरोसा रखता था, अब किसी बाहरी दृष्टा की जुबान में शक्ति खोज रहा था। पर बाइबिल बार बार यह दिखाती है कि मनुष्य की चालाकी परमेश्वर की संप्रभुता के सामने कितनी सीमित है। बिलाम आया, पर वह वैसा शाप न बोल सका जैसा बालाक चाहता था, क्योंकि जब ईश्वर किसी को आशीष दे दे, तब मनुष्य का मंत्र और राजा का भय मिलकर भी उसे पलट नहीं सकते। गिनती 23 और 24 में बिलाम के मुख से बार बार आशीर्वचन निकलते हैं। बालाक की निराशा बढ़ती जाती है और बिलाम के शब्द इतिहास की दिशा पर मुहर लगाते जाते हैं। यह प्रसंग केवल एक विफल शाप की कहानी नहीं है, यह उस गहरे तनाव का संकेत है जिसमें मोआब इज़राइल को देख रहा था। एक ऐसा राष्ट्र जो सैन्य दृष्टि से खतरनाक था, पर उससे भी अधिक ईश्वरीय संरक्षण से घिरा हुआ प्रतीत होता था। मोआब समझ गया कि यदि केवल तलवार से लड़ना पर्याप्त न हुआ तो भीतर से गिराना होगा, और यही अगला अधिक खतरनाक मोड़ था, क्योंकि कभी कभी शत्रुता युद्ध भूमि पर नहीं जीतती, वह प्रलोभन, मिश्रण और आत्मिक भ्रष्टता के माध्यम से सफल होती है। बिलाम का प्रसंग समाप्त होने पर कथा एक और अंधेरी दिशा लेती है। पेयोर की घटना में, जहां इस्राएल मोआबी और मिद्यानी स्त्रियों के प्रभाव में आकर व्यभिचार और मूर्ति पूजा में गिरता है, हम देखते हैं कि मोआब ने उस शाप को सामाजिक और धार्मिक प्रलोभन के रूप में पूरा करने की कोशिश की,
जो मुख से निकल नहीं सका। यह केवल कामुकता या सामाजिक संपर्क का विषय नहीं था, यह वाचा की निष्ठा पर प्रहार था। जब परमेश्वर की प्रजा अपने बुलावे को भूलती है, तब बाहरी शत्रु को भीतर आने के लिए कोई दीवार तोड़नी नहीं पड़ती। इस घटना ने इसराइल और मोआब के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया। अब समस्या केवल भूमि की नहीं रही, यह आराधना की भी थी। मोआब के लिए इसराइल एक अशुभ, बढ़ता हुआ पड़ोसी था। इसराइल के लिए मोआब एक ऐसा राष्ट्र था जिसकी निकटता में आध्यात्मिक पतन का खतरा छिपा था। रक्त संबंध इतिहास के किसी पुराने गलियारे में था, पर वर्तमान में राजनीति, नैतिकता और धर्म सब अलग हो चुके थे। फिर भी इन घटनाओं में एक सूक्ष्म सत्य चमकता है। परमेश्वर अपने लोगों को केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं बचाता, वह उन्हें यह भी दिखाता है कि उनका सबसे बड़ा संकट अक्सर उनके भीतर की अविश्वासपूर्ण इच्छा होती है। मोआब ने आक्रमण की कोशिश की, पर इसराइल की कमजोरी उसके अपने भीतर पाई गई। इस प्रकार मोआब की कहानी इसराइल की भी परीक्षा बनती जाती है। बालाक की चिंता भले शांत न हुई हो, पर इतिहास आगे बढ़ता रहा। मोआब बचा रहा, इसराइल आगे बढ़ा और वाचा की भूमि की ओर यात्रा जारी रही। लेकिन जब युग बदलेंगे और न्यायियों का समय आएगा, तब मोआब फिर लौटेगा, इस बार केवल भयभीत पड़ोसी के रूप में नहीं, बल्कि विजेता, अत्याचारी के रूप में। और तब इसराइल को अपने ही पापों की कीमत मोआबी शासन के बोझ तले चुकानी पड़ेगी। चैप्टर 4, 18 वर्षों का अपमान और एग्लोन का भारी सिंहासन। न्यायियों का युग इजराइल के इतिहास का वह समय था जब राष्ट्र बार बार एक ही चक्र में गिरता था: अविश्वास, दंड, पुकार, उद्धार और फिर पुनः अवज्ञा। न्यायियों 3 बार कहता है कि इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इजराइल पर प्रबल होने दिया। इस एक वाक्य में इतिहास का आध्यात्मिक सिद्धांत छिपा है। कभी कभी शत्रु की शक्ति हमारे विरोधी की शक्ति से नहीं, हमारे अपने पतन से जन्म लेती है। मोआब का उत्थान इसराइल की आत्मिक गिरावट की छाया में हुआ। एग्लोन केवल एक राजा नहीं था, वह अपमान का प्रतीक बन गया। उसके शासन में मोआब ने अम्मोन और अमालेकियों के साथ मिलकर इसराइल पर दबाव बनाया। उन्होंने खजूरों के नगर यरीहो के क्षेत्र पर अधिकार किया। यह केवल भूभाग पर कब्जा नहीं था, यह स्मृति पर अधिकार था। वही भूमि जहां कभी प्रतिज्ञा के कदम पड़े थे, अब विदेशी प्रभुत्व का प्रतीक बन गई। 18 वर्षों तक इसराइल ने कर चुकाया, सिर झुकाया और अपने अपराध की कीमत राजनीतिक पराधीनता में चुकाई। कल्पना कीजिए उन वर्षों की, गांवों में फुसफुसाहट, खेतों से निकाले जाते अन्न के हिस्से, मोआबी अधिकारियों की कठोर निगरानी और हारे हुए लोगों के भीतर उठती वह चुप्पी जो धीरे धीरे आत्मसम्मान को खाती जाती है। बच्चों ने अपने बड़ों को झुके हुए देखा, वृद्धों ने अपने पुरखे की प्रतिज्ञाओं को याद कर आंसू छिपाए। जवानों की आंखों में आक्रोश था, पर साहस दिशाहीन था। यह केवल सैन्य दास्ता नहीं थी, यह पहचान का संकट था। एग्लोन का नाम इतिहास में उसके शरीर और उसके दरबार की भव्यता के साथ दर्ज है। न्यायियों का वर्णन बताता है कि वह बहुत मोटा था। बाइबल कभी कभी ऐसे विवरण केवल शारीरिक वर्णन के लिए नहीं देती, वह उनसे सत्ता की प्रकृति भी उभारती है। एग्लोन भोग, संग्रह और राजसी आत्मसंतोष का भी चित्र है। जब एक अत्याचारी समृद्धि में बैठता है, तब उसके भोज की हर थाली पर दबे हुए लोगों की भूख की छाया होती है। उसकी दीवारों की ठंडक के बाहर पराजित राष्ट्र की धूप होती है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसराइल ने अंततः यहोवा की दुहाई दी। न्यायियों 3:15 कहता है कि इसराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने उनके लिए एक छुड़ाने वाला खड़ा किया, एहूद। ये वही बिंदु है जहां मोआब की कहानी फिर केवल मोआब की नहीं रहती, वह इसराइल के नैतिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का दर्पण बन जाती है। जब लोग परमेश्वर को भूलते हैं तो मोआब उन पर चढ़ आता है। जब वे पुकारते हैं ओम, तो मोआब की शक्ति टूटने लगती है। एग्लोन का शासन इसलिए भी स्मरणीय है क्योंकि उसने मोआब को एक बार फिर क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। गुफा में जन्मी वंशरेखा
अब सिंहासन पर बैठी थी। वह राष्ट्र जिसकी शुरुआत लज्जा से हुई थी, अब दूसरों को लज्जित कर रहा था। यही इतिहास का कठोर व्यंग्य है। घायल विरासतें यदि सत्य और नम्रता से न संभाली जाए तो वे दूसरों को घायल करने की शक्ति में बदल जाती हैं। मोआब के इस उत्कर्ष में राष्ट्रीय गर्व भी बढ़ा। उनकी वेदियां सक्रिय थीं, उनकी सेना विजयी थी, उनका राजा समृद्ध था। शायद उन्हें लगा होगा कि उनके देवता ने उन्हें वैधानिक श्रेष्ठता दी है। शायद मोआबी दरबारों में इस्राएल का उपहास होता होगा, वही इस्राएल जो स्वयं को चुना हुआ कहता था, अब हमारे कर तले झुका है। लेकिन बाइबिल के इतिहास में ऐसा कोई भी क्षण स्थायी नहीं रहता जहां मनुष्य अपने गर्व को अंतिम समझ बैठे, क्योंकि जिस दर्पण में राष्ट्र अपने गौरव को निहारते हैं, उसी में परमेश्वर कभी कभी उनके पतन की रेखाएं भी पहले से लिख देता है। एग्लोन के दरबार में शांति थी, पर वह झूठी थी। उसके सिंहासन के पास समर्पण था, पर वह भय से उपजा था। और उन्हीं गलियारों में एक दिन एक बाएं हाथ का पुरुष प्रवेश करेगा, जिसके वस्त्रों के भीतर एक छिपी हुई तलवार होगी। तब इतिहास यह दिखाएगा कि अत्याचार का सबसे भारी शरीर भी एक क्षण में गिर सकता है, यदि परमेश्वर अपने समय में उद्धार उठाए। और मोआब की कहानी रक्त के अगले मोड़ पर पहुंच जाएगी। चैप्टर 5, एहूद की छिपी तलवार और मोआब की टूटी हुई सांस। एहूद की कथा बाइबिल के सबसे सघन और नाटकीय प्रसंगों में से एक है। न्यायियों 3:15 उसे बिन्यामीन गोत्र का एक बाएं हाथ का पुरुष बताती है। प्राचीन युद्धक संस्कृति में यह विवरण साधारण नहीं था। बहुतेरे लोग दाहिने हाथ को युद्ध और सम्मान का स्वाभाविक हाथ मानते थे, इसलिए बाएं हाथ का योद्धा प्रतिद्वंद्वी की अपेक्षाओं को भंग कर सकता था। परमेश्वर अक्सर मनुष्य की अपेक्षित शक्ति के विपरीत दिशा से अपना उद्धार लाता है। यही उसकी शैली है। दाऊद एक बालक, गिदोन एक संकोची व्यक्ति, और यहां एहूद एक असामान्य योद्धा। एहूद ने एक दोधारी तलवार बनाई, लगभग 1 हाथ लंबी, और उसे अपनी दाहिनी जांघ पर वस्त्रों के नीचे बांध लिया। यह विवरण जितना राजनीतिक है, उतना ही प्रतीकात्मक भी। न्यायियों की दुनिया में उद्धार हमेशा स्वच्छ, शाही या समारोहपूर्ण रूप में नहीं आता। कभी कभी वह धूल, जोखिम और निकट की हिंसा के बीच प्रवेश करता है। एहूद ने कर चढ़ाने वाले दूत का रूप लिया। वह एग्लोन के सामने पहुंचा, कर दिया गया, औपचारिकता पूरी हुई, लेकिन वह लौटकर फिर आया और उसने कहा कि उसके पास राजा के लिए परमेश्वर का एक गुप्त संदेश है। यह क्षण अत्यंत मार्मिक है। अत्याचारी राजा को लगता है कि अब भी नियंत्रण उसके हाथ में है। वह अपने निजी शीतल कक्ष में बैठा है, उसके सेवक बाहर हैं, वातावरण सुरक्षित है, पर उसी सुरक्षा के भीतर उसका न्याय छिपा बैठा है। जब एग्लोन उठता है, शायद किसी शुभ समाचार या रहस्यमय संकेत की आशा में, तब एहूद अपनी बाईं गति से तलवार खींचता है और उसे उसके पेट में भोंक देता है। न्यायियों 3 का वर्णन असुविधाजनक रूप से प्रत्यक्ष है, और यही उसकी शक्ति है। बाइबिल इस घटना को वीरता की चमकदार पॉलिश नहीं देती। वह दिखाती है कि न्याय का क्षण कैसा भौतिक, कैसा कच्चा, कैसा निर्णायक होता है। एहूद बाहर निकल आता है। सेवक देर तक प्रतीक्षा करते रहते हैं, यह समझकर कि राजा विश्राम में है, और जब तक दरवाजा खुलता है, इतिहास मोड़ ले चुका होता है। एहूद इस्राएल को संगठित करता है, नरसिंगा बजाता है और कहता है कि यहोवा ने तुम्हारे शत्रु मोआबियों को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। फिर यर्दन के घाटों पर नियंत्रण किया जाता है। मोआब के योद्धा काटे जाते हैं। न्यायियों 3:29 बताती है कि लगभग 10,000 मोआबी मारे गए, सब बलवान और वीर पुरुष, और कोई न बच निकला। और फिर वह पंक्ति आती है जो लंबे समय तक स्मृति में रहती है। उस दिन मोआब इस्राएल के हाथ तले दबा और देश में 80 वर्ष तक शांति रही। मोआब के लिए यह केवल सैन्य पराजय नहीं थी, यह गर्व पर प्रहार था। जिसने 18 वर्षों तक इस्राएल को झुकाया था, वह अब स्वयं धूल में गिरा पड़ा था। उसके राजा की मृत्यु निजी कक्ष में हुई, उसके सैनिक घाटों पर कटे, और उसकी शक्ति एक ही दिन में ढह गई। इतिहास हमें याद दिलाता है कि हर अत्याचारी व्यवस्था भीतर से नश्वर होती है।
चाहे बाहर से कितनी ही मजबूत क्यों न दिखे। एग्लोन का पेट, उसका कक्ष, उसकी चर्बी, उसका वैभव, सब मिलकर उस सड़ी हुई संतुष्टि का चित्र बनते हैं जो न्याय के क्षण में स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाती। लेकिन इस कथा का एक और पक्ष भी है। इस्राएल की मुक्ति का यह दृश्य रोमांचक अवश्य है, पर यह कोई सस्ता राष्ट्रवादी गौरवगान नहीं है। यह स्मरण भी है कि मोआब की शक्ति इस्राएल के पाप के कारण बढ़ी थी। इसलिए मोआब की हार के उत्सव में भी आत्म परीक्षण की छाया है। यदि इस्राएल फिर वही बुराई करेगा तो कोई नया मोआब, कोई नया मिद्यान, कोई नया पलिश्ती फिर उठ खड़ा होगा। न्यायियों की यही पीड़ा है। बाहरी विजय अंतःकरण के स्थायी परिवर्तन की गारंटी नहीं बनती। मोआब इस पराजय के बाद पूरी तरह मिटा नहीं। राष्ट्र पराजयों से समाप्त नहीं होते, वे स्मृतियों में सिमटते, फिर संभलते, फिर नए रूप में लौटते हैं। मोआब भी लौटेगा। उसके खेत फिर हरे होंगे, उसके लोग फिर अपने बच्चों को पुराने गौरव की बातें सुनाएंगे, उसके पुरोहित फिर वेदियों पर धुआं उठाएंगे, और समय के किसी अगले मोड़ पर इस शत्रुतापूर्ण इतिहास के भीतर से एक स्त्री प्रकट होगी, मोआब की बेटी, पर इस्राएल के भविष्य की जननी। अंधकार के बीच यह वह चमत्कार है जिसे केवल परमेश्वर की कथा ही जन्म दे सकती है। चैप्टर 6। रूथ, शत्रु भूमि से उठती अनुग्रह की कोमल रोशनी। यदि मोआब की कथा केवल युद्ध, मूर्ति पूजा और वैर की कथा होती तो वह अधूरी रहती, क्योंकि परमेश्वर इतिहास को केवल राष्ट्रों के संघर्ष से नहीं लिखता। वह खेतों में गिरते दानों, विधवाओं के आंसुओं और व्यक्तिगत निष्ठा की छोटी सी प्रतिज्ञाओं से भी नई दिशा देता है। रूथ की पुस्तक इसी अद्भुत मोड़ का नाम है। अकाल के कारण एलीमेलेक अपने परिवार के साथ यहूदा से मोआब गया। यह स्वयं में एक सांकेतिक बात है। वह भूमि जिसे इस्राएल संदेह और सावधानी से देखता था, वही एक परिवार के लिए जीविका का अस्थायी स्थान बनी। पर मोआब में शरण पाना और मोआब की आत्मा को अपना लेना, ये दो अलग बातें थीं। समय बीता, एलीमेलेक मर गया। उसके दोनों पुत्र महलोन और किलियोन भी मर गए। पीछे रह गईं 3 विधवाएं, नाओमी और उसकी 2 मोआबी बहुएं, रूथ और ओर्पा। यह दृश्य किसी युद्ध भूमि से कम करुण नहीं है। एक विदेशी भूमि में टूटे हुए परिवार का शोक, भविष्यहीन स्त्रियों की असुरक्षा और नाओमी के हृदय में यह कड़वाहट कि सर्वशक्तिमान ने उसके विरुद्ध हाथ बढ़ाया है। पर इसी टूटन में से रूथ का वह निर्णय जन्म लेता है जिसने मोआब और इस्राएल के इतिहास के बीच आश्चर्यजनक सेतु बांध दिया। रूथ 1:16 में वह कहती है, जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यह केवल सास के प्रति भावुकता नहीं है, यह राष्ट्रीय और आध्यात्मिक सीमाओं को पार करने वाला वाचा सदृश कथन है। एक मोआबी स्त्री जो चाहती तो अपने लोगों, अपने देवताओं, अपनी भाषा और अपने सुरक्षित परिचित संसार में लौट सकती थी, वह इस्राएल के परमेश्वर की ओर मुड़ती है। यह वही मोआब है जिसे इस्राएल ने कई बार भ्रष्टता, वैर और प्रलोभन से जोड़ा था। पर अब उसी मोआब की बेटी अनुग्रह की गवाही बन रही है। बेतलेहम में रूथ की विनम्रता चमकती है। वह खेतों में पीछे छूटे बालियां बीनती है। कोई रानी नहीं, कोई विजेता नहीं, केवल एक परदेशी विधवा जो श्रम, संकोच और निष्ठा के साथ जीना चाहती है। और वहां बोअज उसे देखता है। लेकिन इस प्रेम कथा की खूबसूरती केवल व्यक्तिगत आकर्षण में नहीं है, यह व्यवस्था और दया के संयोग में है। इस्राएल की व्यवस्था गरीबों और परदेशियों के लिए खेत के किनारों पर कुछ छोड़ने की शिक्षा देती थी। जब वह व्यवस्था सचमुच जी जाती है, तब एक मोआबी स्त्री भी उस दया के नीचे आश्रय पा सकती है। बोअज रूथ से कहता है कि वह यहोवा के पंखों के नीचे शरण लेने आई है। कितना अद्भुत है यह वाक्य। जो राष्ट्र कभी इस्राएल के लिए आध्यात्मिक खतरे का प्रतीक था, उसी राष्ट्र की एक स्त्री अब इस्राएल के परमेश्वर के पंखों के नीचे आकर सुरक्षित कही जा रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाइबिल का संघर्ष केवल जातीय शुद्धता का नहीं, बल्कि वाचा की निष्ठा का है। जो मूर्ति पूजा और गर्व में रहता है, वह चाहे वंश से निकट हो, दूर हो जाता है।
जो सच्चे हृदय से परमेश्वर की ओर लौटता है वह चाहे दूर का हो, निकट किया जा सकता है। रूत का विवाह बोअज से होता है। ओबेद जन्म लेता है। ओबेद से यिशै और यिशै से दाऊद। यही वह रहस्य है जहां मोआब की कहानी इज़राइल के राजवंश में प्रवेश करती है। इतिहास जो पहले शत्रुता से भरा था अब उद्धार की रेखा में बदल जाता है। रूत की उपस्थिति यह घोषणा करती है कि परमेश्वर का अनुग्रह रक्त की सीमाओं से बड़ा है, यद्यपि वह पाप को हल्का नहीं करता। मोआब की सामूहिक स्मृति भले कठोर रही हो, पर एक मोआबी स्त्री की व्यक्तिगत निष्ठा उस पूरी विरासत पर नया प्रश्न चिन्ह लगा देती है। क्या कोई भी राष्ट्र पूरी तरह केवल अपने पाप से परिभाषित है, या परमेश्वर हर राष्ट्र में किसी एक हृदय को बुलाकर कहानी की दिशा बदल सकता है? रूथ मोआब की सबसे कोमल प्रतिध्वनि है। वह हमें बताती है कि परमेश्वर न्यायी है, पर वह केवल नाश में रुचि नहीं रखता। वह दया के आश्चर्यजनक मार्ग खोलता है। मोआब के इतिहास को समझना हो, आम तो एग्लोन और केमोश के साथ रूत को भी याद रखना होगा, क्योंकि वही दिखाती है कि शत्रु की भूमि भी कभी कभी उद्धार के इतिहास में फल दे सकती है। लेकिन रूत की यह मधुर रोशनी मोआब और इस्राएल के राजनीतिक संबंधों को स्थायी रूप से नहीं बदलती। राष्ट्र फिर अपने अपने अहंकार, भय और सैन्य हितों की ओर लौटते हैं, और जब दाऊद का युग आएगा, वही दाऊद जिसकी वंश रेखा में रूत का रक्त बहता है, तब मोआब की कहानी एक बार फिर दर्दनाक और कठोर मोड़ लेगी। चैप्टर 7 दाऊद, रक्त संबंध और लोहे की नीति। दाऊद और मोआब का संबंध शुरुआत से ही जटिल था। एक ओर दाऊद की परदादी रूत मोआबी थी, दूसरी ओर राजनीति और सिंहासन भावनाओं के हिसाब से नहीं चलते। एक शमूएल 22:3-4 हमें बताता है कि जब दाऊद शाऊल से बचता फिर रहा था, तब वह अपने माता पिता को मोआब के राजा के पास छोड़ आया, यह कहकर कि जब तक मैं न जान लूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा, तब तक वे तुम्हारे पास रहें। यह प्रसंग बताता है कि उस समय मोआब और दाऊद के बीच कोई न कोई भरोसे का सूत्र अवश्य था। शायद रक्त संबंध की दूर की स्मृति, शायद राजनीतिक उपयोगिता, शायद दोनों। किंतु इतिहास में मित्रता और अधीनता के बीच की दूरी बहुत छोटी होती है। दाऊद जब सिंहासन पर दृढ़ हुआ, उसने अपने चारों ओर के राष्ट्रों पर अधिकार स्थापित करना आरंभ किया। 2 शमूएल 8:2 कहता है कि उसने मोआबियों को भी मारा, उन्हें भूमि पर लिटाकर रस्सी से नापा, 2 हिस्से मार डाले और 1 हिस्सा जीवित छोड़ा। यह वर्णन कठोर है, असहज है और दाऊदी साम्राज्य की वास्तविकता को किसी रोमानी आवरण में नहीं छिपाता। क्यों ऐसा हुआ? शास्त्र कारण का पूरा विश्लेषण नहीं देता, और इसी मौन ने सदियों तक व्याख्याओं को जन्म दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि मोआब ने कभी दाऊद के परिवार के साथ विश्वासघात किया होगा। कुछ यह कहते हैं कि क्षेत्रीय नियंत्रण की आवश्यकता थी। कुछ के लिए यह बस प्राचीन साम्राज्यवादी राजनीति का प्रमाण है, जहां नरमी अक्सर कमजोरी समझी जाती थी। जो भी हो, तथ्य यही है कि दाऊद ने मोआब को अधीन किया। ये क्षण विशेष रूप से मार्मिक है, क्योंकि रूत की स्मृति अब राष्ट्रीय नीति को नरम नहीं करती। रक्त संबंध सिंहासन की भाषा में धुंधला पड़ जाता है। मोआब के लिए यह गहरी चोट रही होगी। जिस वंश से कभी उनकी एक बेटी इस्राएल के राजवंश में स्थान पा चुकी थी, उसी राजवंश के महान राजा ने अब उन्हें कर के अधीन और दंड के भय में रखा। यह राजनीतिक यथार्थ प्राचीन संसार की कठोरता को उजागर करता है। वहां भावनात्मक इतिहास कभी कभी काम आता था, पर अंतिम शब्द शक्ति, सुरक्षा और प्रभुत्व का होता था। मोआब को अब इस्राएली शासन के अधीन रहना पड़ा। उसके संसाधन, विशेषकर पशुधन और कृषि संपन्नता, साम्राज्य के आर्थिक ढांचे में शामिल कर लिए गए। दाऊद के शासन में इस्राएल शक्तिशाली हुआ और मोआब उसके किनारे झुक गया। किंतु झुका हुआ राष्ट्र हमेशा शांत नहीं रहता। उसका गर्व भले दमन में चला जाए, उसका अपमान जीवित रहता है। पुरानी वेदियां धुआं देती रहती हैं। कवि और गायक राजमहल में भले इस्राएल की विजय गाएं, पर दूर की पहाड़ियों में माताएं अपने मारे गए पुत्रों के लिए विलाप करती हैं और बच्चे बड़े होकर पुराने प्रतिशोध की कहानियां सुनते हैं। इसी तरह इतिहास की राख के नीचे अंगार बचा रहता है।
यहाँ मोआब की कथा हमें एक और कठिन सत्य से सामना कराती है। बाइबल के पात्र महान हैं पर निष्कलंक नहीं। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार पुरुष कहलाता है, उन्हें पर उसका राजनीतिक व्यवहार हर समय कोमल नहीं। बाइबल हमें नायकों को देवत्व का आवरण नहीं पहनाती, वह हमें यह सिखाती है कि ईश्वरीय योजना मनुष्यों के माध्यम से चलती है, पर उनके हर निर्णय को नैतिक आदर्श नहीं ठहराती। इसीलिए मोआब के विरुद्ध दाऊद की कठोरता हमें शासन, पाप, शक्ति और दिव्य उद्देश्य के बीच के तनाव पर विचार करने को बाध्य करती है। मोआब इस अधीनता के काल में चुप रहा, पर पूरी तरह टूटा नहीं। उसके नगर जीवित रहे, उसका धर्म मिटा नहीं, उसका राष्ट्रीय गर्व दबा, पर समाप्त नहीं हुआ। और जब दाऊद के बाद के युगों में इस्राएल की एकता टूटेगी, साम्राज्य खंडित होगा और उत्तरी राज्य तथा यहूदा अलग अलग राजनीतिक कमजोरियों से जूझेंगे, तब मोआब फिर सांस लेगा। वह इंतजार करेगा और फिर एक राजा मेशा अपने देवता, अपने राष्ट्र और अपने अपमानित गौरव के नाम पर विद्रोह की ज्वाला उठाएगा। चैप्टर 8 केमोश की वेदियां। मेशा का अभिमान और विद्रोह की ज्वाला सुलेमान के बाद जब इस्राएल का संयुक्त राज्य टूट गया, तब उसके आसपास दबे हुए राष्ट्रों ने अवसर देखना शुरू किया। साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वह भीतर से बंट जाए। जो लोग पहले कर चुकाते थे, वे अब अपने घाव गिनने लगते हैं। मोआब भी ऐसा ही राष्ट्र था। वह समय आ गया जब अधीनता की लज्जा को मोआबी स्मृति और अधिक सहन नहीं कर सकी। 2 राजा 3 बताता है कि मोआब का राजा मेशा भेड़ बकरियों का बड़ा उत्पादक था और वह इस्राएल के राजा को बड़ी संख्या में मेमने और ऊन देता था। यह कर केवल आर्थिक बोझ नहीं था, यह पराजय का दैनिक स्मरण था। अहाब की मृत्यु के बाद मेशा ने विद्रोह किया। इस विद्रोह का स्वर केवल राजनीतिक नहीं था, यह धार्मिक भी था। मोआब के शिलालेख, जिन्हें आज मेशा स्तंभ या मेशा स्टील के रूप में जाना जाता है, उसके गर्वीले स्वर को प्रतिबिंबित करते हैं। वहां वह अपने देवता केमोश को विजय का श्रेय देता है, स्वयं को राष्ट्रीय मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत करता है और इस्राएल पर अपने प्रतिशोध की कथा कहता है। बाइबल और शिलालेख दोनों को साथ पढ़ने पर हमें यह समझ आता है कि मोआब स्वयं को केवल जीवित राष्ट्र नहीं, बल्कि पुनर्जीवित राष्ट्र मान रहा था। अपमान से उठता हुआ, अपने देवता के नाम पर लड़ता हुआ, अपनी खोई हुई गरिमा वापस मांगता हुआ, इस्राएल का राजा योराम, यहूदा का राजा यहोशापात और एदोम का राजा एक साथ मोआब के विरुद्ध निकलते हैं। रेगिस्तानी मार्ग से होती हुई उनकी यात्रा, पानी का संकट और फिर भविष्यवक्ता एलीशा की सलाह, ये सब 2 राजा 3 में एक विशिष्ट नाटकीयता के साथ आते हैं। एलीशा बताता है कि परमेश्वर खाइयों को जल से भर देगा और मोआब को उनके हाथ में कर देगा, और सचमुच सुबह लालिमा से चमकता जल मोआबियों को रक्त जैसा दिखाई देता है। वे सोचते हैं कि सहयोगी राजाओं ने आपस में युद्ध कर लिया होगा और वे लूट की आशा में आगे बढ़ते हैं, पर वहां उन्हें युद्ध मिलता है। यह दृश्य केवल सैन्य चाल का नहीं, भ्रम और निर्णय के उस क्षण का है जहां राष्ट्र अपनी आशाओं के कारण धोखा खा जाते हैं। मोआब पीछे धकेला जाता है, नगर नष्ट किए जाते हैं, पेड़ काटे जाते हैं, कुएं बंद किए जाते हैं, उपजाऊ भूमि पत्थरों से भर दी जाती है। यह केवल युद्ध नहीं, यह आर्थिक और पर्यावरणीय तबाही भी है। प्राचीन दुनिया में किसी राष्ट्र को तोड़ना हो तो उसके जल, खेत और वृक्ष नष्ट करो। मोआबियों ने यह विनाश सामने से देखा होगा। उजड़े बाग, धुआंती दीवारें, भागते परिवार और पुरोहित जो अपने देवता के सामने उत्तर खोजते रह गए। फिर आता है वह भयावह क्षण जिसने इस पूरी कथा को रक्त से भी गहरा अंधकार दिया। 2 राजा 3:27 में मेशा अपने ज्येष्ठ पुत्र को, जो उसके बाद राजा होता, नगर पनाह पर होम बलि चढ़ा देता है। यह दृश्य मानव इतिहास के सबसे अस्थिर करने वाले धार्मिक क्षणों में से एक है। जब राष्ट्र निराशा में डूबता है, तब उसका गर्व अक्सर पवित्रता की नहीं, बल्कि भयावह बलिदान की दिशा में जाता है। यह केवल एक पिता का पागलपन नहीं था, यह उस धार्मिक व्यवस्था की पराकाष्ठा थी जिसमें देवता को प्रसन्न करने के लिए रक्त की अंतिम सीमा भी पार की जा सकती थी। यही वह जगह है
जहां मोआब की आध्यात्मिक त्रासदी पूरी नग्नता से दिखाई देती है। और फिर शास्त्र कहता है कि इज़राइल के विरुद्ध बड़ा क्रोध भड़का और वे वहां से लौट गए। यह पंक्ति रहस्य से भरी है। क्या वह मोआबियों का उन्मादी प्रतिरोध था? क्या वह युद्ध की भयावहता से उपजा मनोवैज्ञानिक पलटाव था? क्या वह इस्राएल के लिए अशुभ दृश्य का झटका था? जो भी हो, परिणाम यह हुआ कि घेराबंदी टूट गई। मेशा कम से कम उस क्षण पूर्ण विनाश से बच गया। मोआब एक बार फिर सिद्ध कर चुका था कि वह आसानी से मिटने वाला राष्ट्र नहीं। उसका धर्म अंधकारमय था, उसका प्रतिरोध हिंसक, पर उसकी जीवटता असंदिग्ध थी। मेशा का विद्रोह मोआब के इतिहास का चरम राष्ट्रवादी क्षण है। यहां वह दबी हुई शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं को पुनः सिद्ध करता हुआ राष्ट्र है। पर इस विजय में भी विष है। जब कोई राष्ट्र अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने बच्चों को वेदी पर चढ़ाने लगे, तब उसकी जीत भी पराजय की गंध रखती है। मोआब ने स्वतंत्रता की कीमत चुकाई, पर उसकी आत्मा और अधिक कठोर हुई, और इसी कठोरता के साथ वह भविष्य के बड़े साम्राज्यों की छाया में प्रवेश करेगा। अश्शूर, बाबुल और उनके नीचे टूटते छोटे राष्ट्रों की दुनिया में। चैप्टर 9, साम्राज्यों की आंधी में मोआब की कहानी को यदि केवल इस्राएल और यहूदा के संदर्भ में पढ़ा जाए तो उसका एक हिस्सा ही समझ आता है। प्राचीन निकट पूर्व की दुनिया में छोटे छोटे राष्ट्र अक्सर अपने बड़े पड़ोसियों की चाल से जीवित रहते थे। जब अश्शूर का लोहे जैसा अनुशासन पश्चिम की ओर फैला, जब बाबुल की शक्ति ने नगरों को धूल और साम्राज्य को नया आकार दिया, तब मोआब जैसे राष्ट्रों का जीवन अधिक अनिश्चित हो गया। अब केवल इज़राइल से पुराना वैर ही उनकी नियति तय नहीं करता था। अब दूर के साम्राज्यों की भूख भी उनके भाग्य को लिखने लगी। मोआब कभी किसी बड़े साम्राज्य का सहयोगी बनता, कभी उसका करदाता, कभी अवसरवादी पड़ोसी। छोटे राष्ट्रों की सबसे बड़ी नैतिक परीक्षा यही होती है कि वे अपने अस्तित्व के लिए किसके साथ खड़े होंगे। 2 राजा 24:2 के संदर्भ में हम देखते हैं कि बाबुली प्रभुत्व के समय मोआब यहूदा के विरुद्ध हमलावर दलों में सम्मिलित था। इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि मोआब बाबुल का वफादार सेवक था। इसका अर्थ यह भी है कि पुराने शत्रुतापूर्ण अवसर फिर उभर आए थे। जब यहूदा कमजोर हुआ, तब मोआब ने उसे गिरते देखने में संकोच नहीं किया। ऐसे क्षणों में राष्ट्र अपना असली आध्यात्मिक चेहरा दिखाते हैं। क्या वे विपत्ति में पड़े पड़ोसी पर दया करेंगे या उसके गिरने को अपना अवसर मानेंगे? मोआब प्रायः दूसरे मार्ग पर चला। पुराने अपमान, सीमा विवाद, धार्मिक भिन्नता और राजनीतिक लालच ने उसे यहूदा के लिए सहानुभूतिपूर्ण पड़ोसी बनने नहीं दिया, और इसी कारण भविष्यवक्ताओं की भाषा में मोआब केवल बाहरी राष्ट्र नहीं रहा, वह गर्व, उपहास और कठोरता का प्रतीक बनने लगा। पर मोआब स्वयं भी सुरक्षित नहीं था। बड़े साम्राज्यों को छोटे मित्रों से प्रेम नहीं होता, वे उनका उपयोग करते हैं। आज जो वफादार जागीरदार है, कल वही कुचला जा सकता है। मोआब के खेत, उसके नगर, उसके ऊंचे स्थान, उसके अंगूर के बाग सब बाबुली और उससे पहले अश्शूरी राजनीतिक गणनाओं में मात्र संसाधन थे। जिस राष्ट्र ने अपने अस्तित्व के लिए बार बार दूसरों के विरुद्ध अवसर खोजे, वह अंततः स्वयं भी अवसरवाद के खेल में फंस गया। इन युगों में मोआबी समाज का आंतरिक जीवन भी कठिन रहा होगा। व्यापार बाधित होता, सेना की मांगें बढ़तीं, किसानों पर कर का बोझ पड़ता, और पुरोहित लोगों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश करते कि केमोश अब भी उनकी रक्षा करेगा। लेकिन जब साम्राज्यों की सेना नगरों पर चढ़ आती है, तब राष्ट्र का देवता भी कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। यही कारण है कि प्राचीन निकट पूर्व के युद्ध केवल भू राजनीति नहीं थे, वे देवताओं की सार्वजनिक परीक्षा भी बन जाते थे। यदि मोआब हारता तो प्रश्न उठता, क्या केमोश कमजोर पड़ गया? यदि जीतता, ओन तो कहा जाता, उसका देवता जागा हुआ है। इस तरह राजनीति और धर्म एक दूसरे की भाषा बोलते रहते थे। मोआब की पहाड़ियों पर अब असुरक्षा का नया मौसम था। बच्चे अपने दादाओं से एग्लोन और मेशा की बातें सुनते होंगे, पर वर्तमान में साम्राज्य की भारी छाया थी। पुरानी शत्रुताएं जीवित थीं,
मगर अब उनके ऊपर बड़े शिकारी मंडरा रहे थे। यह वही समय है जब मानव इतिहास की सारी छोटी महत्वाकांक्षाएं किसी बड़े निर्णय की प्रतीक्षा में कांपती हैं। कौन टिकेगा, कौन मिटेगा, किसका नाम शोक गीतों में बचेगा। मोआब अब वृद्ध राष्ट्र की तरह लगने लगा, अनुभवी, घायल, गर्वीला, पर लगातार दबाव में। और ऐसे ही क्षणों में भविष्यद्वक्ताओं की आवाज उठती है। वे केवल राजनीति नहीं पढ़ते, वे हृदय पढ़ते हैं। वे केवल यह नहीं कहते कि कौन हारेगा, वे बताते हैं कि क्यों हारेगा। जल्द ही यिर्मयाह और यहेजकेल मोआब पर वचन बोलेंगे। तब इतिहास की घटनाएं नैतिक अर्थ ले लेंगी और मोआब का गर्व, जो इतने वर्षों से उसके सीने में सख्त पत्थर की तरह पड़ा था, परमेश्वर के वचन के सामने कटघरे में खड़ा होगा। चैप्टर 10। भविष्यवक्ताओं की गर्जना, गर्व पर न्याय का वचन। यिर्मयाह 48 मोआब पर बोला गया सबसे विस्तृत और करुणापूर्ण न्याय वचन है। यह केवल शत्रु पर क्रोध नहीं, यह विलाप के साथ उच्चारित दंड है। यिर्मयाह मोआब के नगरों के नाम लेता है, उसके घमंड, उसकी आत्मनिर्भरता और उसकी मूर्ति पूजा को उद्घाटित करता है। वह कहता है कि हमने मोआब के घमंड के विषय में सुना है, वह बहुत घमंडी है। यह वाक्य मोआब की आत्मा को भेदता है, क्योंकि राष्ट्रों का विनाश केवल उनकी कमजोरियों से नहीं, उनके गर्व से भी आता है। जो स्वयं को अजेय मानता है वह पहले ही भीतर से कमजोर हो चुका होता है। मोआब के अंगूर के बाग, उसका दाख मधु, उसकी संपन्नता, ये सब भविष्यवाणी में शोक के विषय बन जाते हैं। यिर्मयाह 48 में स्वर केवल दंडात्मक नहीं है, उसमें एक अजीब करुणा भी है। और मानो भविष्यवक्ता मोआब के लिए रो रहा हो, जबकि उसके विरुद्ध वचन सुना रहा हो। यही बाइबल के भविष्यद्वक्ताओं की विशिष्टता है। वे न्याय की घोषणा करते हैं, पर शत्रु के नाश पर हल्की हंसी नहीं हंसते। वे जानते हैं कि हर राष्ट्र का पतन एक मानवीय त्रासदी भी है। यहेजकेल 25:8 से 11 में मोआब पर आरोप है कि उसने कहा, देखो, यहूदा का घराना सब जातियों के समान है। यह आरोप सूक्ष्म है पर गहरा। इसका अर्थ केवल राजनीतिक उपहास नहीं, यह उस वाचा की विशिष्टता का तिरस्कार है जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ बांधा था। मोआब ने यहूदा को सामान्य, साधारण, ईश्वरीय बुलाहट से रहित समझा। उसने पवित्र इतिहास का उपहास किया, और इसलिए उसका न्याय केवल वैर के लिए नहीं, बल्कि ईश्वरीय कार्यों की अवमानना के लिए भी आता है। मोआब का गर्व कई स्तरों पर प्रकट हुआ था। भौगोलिक सुरक्षा, कृषि संपन्नता, केमोश पर विश्वास, पड़ोसियों पर उपहास और अपने इतिहास की पुनर्जीवित वीर गाथाएं। पर भविष्यवक्ता इन सब के पीछे एक गहरी आत्मिक समस्या देखते हैं। मनुष्य जब अपने स्रोत को देवत्व दे देता है, तब वह सच्चे परमेश्वर के सामने बंद हो जाता है। मोआब अपनी चट्टानों, अपने अंगूर, अपने सैनिकों, अपने देवता और अपनी पुरानी सफलताओं पर झुका हुआ था, और ऐसे झुके हुए हृदय में पश्चाताप के लिए स्थान कम रह जाता है। फिर भी यिर्मयाह 48 के अंत में एक चौंकाने वाली बात आती है। न्याय की धधकती भाषा के बाद एक प्रतिज्ञा सुनाई देती है कि अंतिम दिनों में मैं मोआब के बंदियों को लौटा लाऊंगा। यह अद्भुत है। क्या उस राष्ट्र के लिए भी जिसने वैर किया, मूर्ति पूजा की, गर्व किया, उपहास किया, क्या उसके लिए भी भविष्य में कोई दया शेष है? बाइबल का उत्तर सरल नहीं पर आश्चर्यजनक है। न्याय अंतिम शब्द नहीं। यदि परमेश्वर चाहे तो दया उस पर भी बोल सकती है। आन जिसे इतिहास ने शत्रु कहा हो, यही वह बिंदु है जहां मोआब की कथा गहराई ग्रहण करती है। वह केवल दुष्ट पड़ोसी राष्ट्र की सपाट छवि नहीं रह जाती। वह गर्व में गिरता हुआ पर दया की संभावना से पूरी तरह बाहर न किया गया राष्ट्र बन जाता है। यह उस परमेश्वर का स्वभाव है जो न्याय करता है, पर उसके न्याय में भी उद्धार की दूर की प्रतिध्वनि रह सकती है। शत्रुओं पर दया की यह संभावना इस्राएल के लिए भी शिक्षा थी, क्योंकि यदि परमेश्वर मोआब के लिए भी अंतिम दिनों में कुछ सोच सकता है, तो उसका न्याय केवल प्रतिशोधी नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण है। भविष्यवक्ताओं की आवाज जब पहाड़ियों में गूंजती होगी, तब मोआब के नगरों में भय रहा होगा। पुरोहित अस्थिर हुए होंगे, राजा और सरदार अपने किलों की दीवारें जांचते होंगे।
किसानों ने शायद आसमान की ओर देखा होगा, यह सोचते हुए कि क्या हमारी भूमि फिर उपज देगी। पर भविष्यवाणी का असली युद्ध खेतों में नहीं, ओ हृदय में चलता है। प्रश्न यह था कि क्या मोआब नम्र होगा? क्या वह समझेगा कि राष्ट्र की महिमा क्षणिक है? क्या वह अपने गर्व से लौटेगा? इतिहास बताता है कि बड़े साम्राज्यों की लहरों में मोआब की स्वतंत्र पहचान धीरे धीरे घुलती चली गई। पर कहानी अभी पूरी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि राष्ट्रीय शक्ति घटने के बाद भी स्मृति जीवित रहती है, और यह स्मृति विशेषकर निर्वासन के बाद लौटते यहूदियों के समय फिर एक बार विरोध के रूप में उभरेगी। चैप्टर 11, निर्वासन के बाद की छाया, विरोध, मिश्रण और खोती हुई पहचान। जब बाबुल की कैद के बाद यहूदा के लोग लौटे और यरूशलेम की दीवारों, वेदी और समुदाय को फिर से खड़ा करने लगे, तब पुरानी शत्रुताएं पूरी तरह मरी नहीं थीं। नहेमायाह 4:7 में हम पढ़ते हैं कि सनबल्लत, तोबियाह, अरबियों, अम्मोनियों और अशदोदियों के साथ शत्रुता का वातावरण घना था। मोआबी प्रभाव और अम्मोनी निकटता इन विरोधी शक्तियों के बीच खुली हुई थी। यह वह युग था जब इज़राइल राजनीतिक रूप से कमजोर था, पर अपनी धार्मिक और सामुदायिक पहचान को फिर से स्थापित करना चाहता था। ऐसे समय पर हर बाहरी दबाव और हर वैवाहिक मिश्रण केवल सामाजिक घटना नहीं, बल्कि वाचा की शुद्धता का प्रश्न बन जाता है। एजरा 9:1-2 के अनुसार लौटे हुए समुदाय में यह समस्या सामने आई कि लोगों ने आसपास की जातियों की स्त्रियों से विवाह किए थे, जिनमें मोआबी भी सम्मिलित थे। इस प्रसंग को समझना आधुनिक दृष्टि से सरल नहीं, पर उस समय की वाचा संवेदनशीलता को समझे बिना इसका अर्थ अधूरा रहता है। यहां विरोध किसी जातीय अहंकार का प्रचार मात्र नहीं था। भय यह था कि इस्राएल फिर वही आध्यात्मिक गलती न दोहराए जो अतीत में पेयोर और अन्य प्रसंगों में उसे गिरा चुकी थी। प्रश्न रक्त नहीं, आराधना का था। प्रश्न मिश्रण नहीं, उन निष्ठा का था। यहीं पर रूत की स्मृति और एजरा नहेमायाह की कठोरता के बीच एक तनाव दिखता है। एक ओर रूत मोआबी होकर भी वाचा में स्थान पाती है, दूसरी ओर मोआबी संबंधों पर संदेह है। यह विरोधाभास नहीं, बल्कि भेद की मांग है। रूत ने अपने लोगों के देवताओं को छोड़कर यहोवा को चुना, जबकि निर्वासनोत्तर युग का संकट यही था कि लोग अक्सर वैवाहिक संबंधों के साथ विदेशी धार्मिक प्रभाव भी भीतर ला रहे थे। इसीलिए शास्त्र का प्रश्न यह नहीं कि तुम कहां से आए, बल्कि यह है कि तुम किस परमेश्वर के अधीन जी रहे हो। मोआब इस समय तक शायद अपनी पुरानी शक्ति खो चुका था। उसके नगरों की चमक मंद पड़ चुकी थी। उसके राजाओं के नाम उतने प्रभावी न रहे होंगे। बड़े साम्राज्यों और सांस्कृतिक मिश्रणों के भीतर उसकी पृथक राष्ट्रीय आकृति धुंधली होने लगी थी। यही छोटे राष्ट्रों की अंतिम त्रासदी होती है। वे पहले दूसरों से लड़ते हैं, फिर दूसरों के बीच घुलकर पहचान खो देते हैं। मोआब भी धीरे धीरे इतिहास की प्रबल धारा में एक विशिष्ट राजनीतिक शक्ति की तरह कम दिखाई देने लगा, लेकिन उसका नाम मिटा नहीं। वह एक चेतावनी, एक स्मृति और एक आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में बचा रहा। मूर्ति पूजा, गर्व, शत्रुता और साथ ही अनुग्रह की संभावना, ये सब अर्थ उसके नाम के साथ जुड़े रहे। यही कारण है कि जब बाद की पीढ़ियां शास्त्र पढ़ती थीं, तो मोआब केवल भूगोल का शब्द नहीं था, वह एक सवाल था। यदि तुम वाचा से दूर जाओगे, तो क्या तुम भी मोआब की तरह गर्व और न्याय की कहानी नहीं बन जाओगे? और यदि तुम विश्वास के साथ लौटोगे, तो क्या रूत की तरह तुम्हारे लिए भी दया का मार्ग खुल नहीं सकता? यह युग मोआब के राजनीतिक अंत का युग था, पर उसके धार्मिक सांस्कृतिक अर्थ के स्थायित्व का भी। किसी राष्ट्र की सेनाएं समाप्त हो सकती हैं, उसके शिलालेख टूट सकते हैं, उसकी वेदियां धूल बन सकती हैं, फिर भी उसकी कथा नैतिक स्मृति में जीवित रहती है। मोआब के साथ यही हुआ। वह धीरे धीरे इतिहास के मंच से हटने लगा, पर उसकी कहानी शास्त्र के भीतर एक ज्वलंत उदाहरण बनकर बनी रही। और अब जब उसका नाम सांध्य प्रकाश में धुंधला पड़ रहा है, हमें पीछे मुड़कर पूरे मार्ग को देखना होगा। गुफा से लेकर मैदानों तक, एग्लोन से रूथ तक, दाऊद से मेशा तक, और भविष्य वक्ताओं के विलाप से लेकर
उस दूर की आशा तक जहां परमेश्वर न्याय के बाद भी दया की बात करता है, क्योंकि मोआब की कथा का अंतिम अर्थ उसके उत्थान या पतन में नहीं, बल्कि उसमें छिपे आध्यात्मिक पाठ में है। चैप्टर 12। मोआब का मौन और इतिहास के पार सुनाई देती दया। जब कोई राष्ट्र इतिहास के दृश्य मंच से उतर जाता है, तब उसके पीछे दो चीजें बचती हैं, खंडहर और अर्थ। मोआब ने भी यही विरासत छोड़ी। उसकी पहाड़ियों पर शायद अब भी हवा वैसे ही चलती रही होगी। मृत सागर के ऊपर वही लालिमा उतरती होगी। बरसात के बाद मिट्टी की गंध फिर उठती होगी। कहीं पुराने वेदियों के पत्थर धूप में तपते होंगे, कहीं बिखरे हुए नगरों के पास बच्चे खेलते होंगे, बिना जाने कि उनकी धूल में कितनी कहानियां दबी हैं। पर शास्त्र पढ़ने वालों के लिए मोआब कभी केवल पुरातत्व नहीं रहा, वह आध्यात्मिक विवेक का पाठ बना रहा। मोआब की शुरुआत हमें बताती है कि भय से जन्मे निर्णय पीढ़ियों तक परिणाम छोड़ते हैं। लूत की गुफा केवल एक परिवार की त्रासदी न थी, वह इस बात का उद्घाटन थी कि जब मनुष्य परमेश्वर की दिशा के बिना भविष्य सुरक्षित करना चाहता है, तब वह भविष्य को और अधिक उलझा देता है। मोआब की राष्ट्रीय यात्रा बताती है कि घायल उत्पत्ति यदि नम्रता में न बदले तो वह गर्व में बदल जाती है, और गर्व जब संसाधन, धर्म और सेना से जुड़ जाता है, तब वह राष्ट्रों को कठोर बना देता है। मोआब हमें यह भी दिखाता है कि संबंध निकट हों तब भी संघर्ष गहरा हो सकता है। इब्राहिम का रक्त कहीं दूर उसकी नसों में बहता था, पर इसका अर्थ शांति नहीं हुआ। इस्राएल और मोआब का संबंध परिवार और युद्ध, निकटता और दूरी, स्मृति और वैर, इन सब का मिश्रण है। यही मानव समाज की जटिलता है। साझा पूर्वज साझा भविष्य की गारंटी नहीं देते। यदि आराधना अलग हो जाए, नैतिक दिशा अलग हो जाए और घमंड मार्गदर्शक बन जाए, तो भाई भी सीमा पार शत्रु बन सकते हैं। और फिर भी मोआब की कहानी इतनी कठोर नहीं रहने दी गई कि उसमें से आशा पूरी तरह निकल जाए। रूत इस पूरे इतिहास की सबसे कोमल और चमकदार प्रतिध्वनि है। वह मानो परमेश्वर की ओर से यह घोषणा है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक स्मृति उसके प्रत्येक व्यक्ति की अंतिम नियति नहीं। जो सच्चे मन से लौटे, जो तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर कह सके, उसके लिए द्वार खुल सकता है। यही सुसमाचार की गहरी पूर्व छाया है। अन्य जाति से आने वाला व्यक्ति भी विश्वास के द्वारा परमेश्वर की कथा में स्थान पा सकता है। यिर्मयाह 48 के अंतिम स्वर में जो दूर की बहाली का संकेत है, वह हमें इस रहस्य में और भीतर ले जाता है। परमेश्वर न्याय करता है, पर उसका न्याय शून्य के लिए नहीं। वह घमंड को तोड़ता है ताकि शायद टूटन में सुनने की क्षमता जन्म ले। वह राष्ट्रों को नीचे लाता है ताकि वे समझें कि उनकी शक्ति मिट्टी की है, और यदि वह चाहे तो वही राष्ट्र जिन्हें उसने दंड दिया, उन्हें किसी दूर भविष्य में याद भी कर सकता है। यह दया सस्ती नहीं, यह न्याय के आर पार आती है। मोआब का मौन हमें अपने समय के लिए भी पुकारता है। कितने राष्ट्र आज भी अपने अतीत की चोटों से पहचान बनाते हैं। कितने लोग अपने भय से नैतिक सीमाएं तोड़ते हैं। कितने समाज अपनी संपन्नता, अपनी संस्कृति, अपने देवताओं, चाहे वे मूर्तियां हों या विचारधाराएं, पर ऐसा गर्व करते हैं कि सच्चे परमेश्वर की आवाज सुनना छोड़ देते हैं। मोआब इसलिए प्राचीन नहीं है, वह हर युग में जीवित रूपक है। वह हमें यह पूछता है, तुम्हारा भरोसा किस पर है? तुम्हारा गर्व तुम्हें कहां ले जा रहा है? क्या तुम्हारे भीतर रूत की तरह लौटने का साहस है, या एग्लोन और मेशा की तरह नियंत्रण और बलिदान की भ्रमित राह? अब मोआब के राजमहल नहीं रहे, उसके युद्ध घोष हवा में नहीं गूंजते, उसके शिलालेख संग्रहालयों और इतिहास की पुस्तकों में पड़े हैं, पर शास्त्र के भीतर उसका नाम अब भी बोलता है। वह कहता है कि पाप से उत्पन्न इतिहास भी परमेश्वर की पकड़ से बाहर नहीं। वह कहता है कि गर्व का अंत होता है। वह यह भी कहता है कि दया, यदि परमेश्वर चाहे, शत्रु की भूमि से भी फूल खिला सकती है। और इस प्रकार मोआब की कथा राख से शुरू होकर एक गंभीर, विनम्र और अद्भुत आशा पर समाप्त होती है। जब हम मोआब की पूरी यात्रा को एक साथ देखते हैं, लूत की गुफा,
मृत सागर के मैदान, बालाक का भय, एग्लोन का अपमान, एहूद की तलवार, रूत की निष्ठा, दाऊद की कठोरता, मेशा की वेदी, भविष्यवक्ताओं का विलाप और निर्वासन के बाद की धुंधली होती पहचान, तो हमारे सामने केवल एक प्राचीन राष्ट्र का इतिहास नहीं, बल्कि मनुष्य और परमेश्वर के संबंध का दर्पण खुलता है। मोआब की कहानी हमें सिखाती है कि जन्म की जटिलता नियति का अंतिम शब्द नहीं, पर यदि घमंड और मूर्ति पूजा को पकड़े रखा जाए तो वही विरासत विनाश का मार्ग बन जाती है। यह भी स्पष्ट होता है कि परमेश्वर किसी राष्ट्र के उत्थान पतन से अधिक उसके हृदय की दिशा देखता है। जैसा यिर्मयाह 48 दूर के भविष्य में बहाली की संभावना जगाता है, वैसा ही रूत की कहानी वर्तमान में दया का साक्षात उदाहरण बनकर खड़ी होती है। इसलिए मोआब की अंतिम शिक्षा यही है, न्याय वास्तविक है, पाप के परिणाम गंभीर हैं, पर जो हृदय सत्य की ओर लौटे उसके लिए दया का द्वार बंद नहीं। और शायद इसी कारण यह कथा इतनी देर तक हमारे भीतर गूंजती रहती है, क्योंकि हम सब में कहीं ना कहीं मोआब का गर्व भी है और रूत की संभावित वापसी भी।